देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं मोहब्बत के ही गाने लिखता हूँ और मोहब्बत की ही शायरी करता हूँ। आप यकीन करें, जितनी फिल्में मैंने की हैं, मैं उससे कहीं ज़्यादा अब तक कर सकता था, लेकिन मैं वो ही करना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है और जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, और जो मेरी शायरी है। तो आइए, मोहब्बत के हवाले से मैं आपको एक दो शेर यहाँ सुनाता चलूँ कि दिल कई दिन से तेरे नाम पे धड़का भी नहीं, दिल कई दिन से तेरे नाम पे धड़का भी नहीं, और तेरी याद ना आई मुझे ऐसा भी नहीं। आहा, क्या बात है। और शेर ये कि जितनी शिद्दत से भुलाता हूं मैं हर रोज तुझे, इतनी शिद्दत से तो मैंने तुझे चाहा भी नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं मैं गुनगुना के गजल अगर बिल्कुल पढ़ सर, दूं तरन्नुम। इस माइक को, अगर आप इसमें कुछ डाल दें तो मैं, चूंकि मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, मैं सिंगर नहीं हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कुछ गुनगुनाने की। देखिए मतला, देखिए कि करेगा याद किसे दिल किसे भुलाएगा, करेगा याद किसे दिल किसे भुलाएगा, तुम्हारे बाद यहाँ कौन आए जाएगा, तुम्हारे। और शेर देखें कि तुम्हें तो मुझ सा कहीं पर भी मिल ही जाएगा, तुम्हें तो मुझ सा कहीं पर भी मिल ही जाएगा, मगर ये दिल कोई तुम सा कहां से लाएगा। क्या बात है। तो हम ऐसे दो दो शेर हम पढ़ते जाएंगे ताकि बीच में बात भी होती रहे और गजल भी चलती रहे। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आपने कहा आप गाते नहीं, कितनी ऊंची आपकी आवाज़, कहाँ तक पहुंचा दी आपने। मैं काम करने के हवाले से आपसे बात करूंगा कि एक लेखक के लिए एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर भी साथ हो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो गीत लिखा है या जो चीज़ छुई वो सोना एक तरीके से बन गई। हर गीत आपका वायरल, हर गीत सिर्फ वायरल, सिर्फ पॉपुलैरिटी के हिसाब से नहीं, वो दिल तक लोगों के पहुंचा है। बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि लिरिक्स जो है वो बहुत बाद में काम करते हैं, धुन पहले काम करती है। तो अगर अच्छी गाने की अच्छी धुन नहीं बनी है तो गाना नहीं पहुंचता है। ऐसे मेरे बहुत से गाने हैं जो शायद आप लोगों तक नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें धुन का काम ज़रा कम था। संजय लीला भंसाली बहुत बड़े डायरेक्टर में शुमार हैं, म्यूजिक डायरेक्टर। उनकी संगीत की समझ की लोग बड़ी सराहना करते हैं। वो आप तक पहुंचे या आप उन तक पहुंचे, इस जर्नी के बारे में बताएं, क्योंकि उनके साथ काम करने, मतलब उनकी नज़र बताए जाते हैं कि बड़ी पार की, तो वो उनके साथ कैसे आप पहुंचे जी तक? बिल्कुल। ये अच्छी बात आपने पूछी है, किसी ने आज तक पूछी नहीं है। संजय जी को इस्माइल दरबार जी ने मेरा एक कोई गाना सुनाया था 2009 2007 की ये बात है, जब वो सांवरिया बना रहे थे। तो उन्होंने मुझे वो गाना सुन के मिलने के लिए बुलाया था, और सांवरिया तो मैं किन्हीं वजहों से नहीं कर सका, लेकिन फिर मैंने, जब उन्होंने गुजारिश फिल्म शुरू की तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया और फिर मैंने वो फिल्म की और हमारी शुरुआत हुई। और उसके बाद फिर मैं आज तक हीरा मंडी हमने लास्ट की है, तो वहाँ तक हम जो है काम किया। सर, इस बीच पहले कुछ पंक्तियां हो जाए, फिर हम आगे गुफ्तगू करें। देखिए, गज़ल के दो तीन शेर मैं आप तक पहुँचा दूं कि हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है, क्या बात। तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है, और तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती है। क्या बात है। और शेर ये कि तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है। क्या बात है। और ये शेर खास तौर से मैंने गांव से निकल के एक बड़ी दुनिया देखी है, तो वो एक छोटी दुनिया और बड़ी दुनिया का फ़र्क है। तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है। शेर ये कि हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गांव में अब भी परी निकलती है। अच्छा शेर था, या आप ताली बजा सकते थे। शानदार। बहुत शुक्रिया। हमारे गांव में अब भी परी निकलती। और मुंबई के हवाले से ये शेर कि तुराज तूने कहाँ जाके घर बसाया है,
तुराज तूने कहां जाके घर बसाया है, तेरे मकान से बचकर खुशी निकलती है। आहा हा हा, क्या बात है, तालियां। थैंक यू।